जय हिंद दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 2.5 का ही सवाल 8वां देखते हैं। सवाल 7वां तक हो चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप अपने क्लास में जाइएगा, क्लास 9 में जाके वन बाय वन सारी वीडियो को देख सकते हैं। वन बाय वन में पार्ट पहले से भी क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। आप पार्ट पहले से शुरुआत कीजिए, वे वहां से शुरुआत करना आपके लिए काफी लाभदायक होगा यदि आपने उन वीडियो को अभी तक देखा नहीं है। यदि वीडियो देख लिया तो कोई बात नहीं है। चलिए प्रश्नावली 2.5 के बाकी वीडियो भी आपको वहीं पे मिलेंगे। अगर आपको वहां नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन क्या होता है सर, वीडियो के नीचे क्लिक कीजिएगा बटन तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहां पे उन वीडियो का लिंक है सर। वहां पे ना हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे हमको आपका हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, फेसबुक का भी लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मिलेगा क्या सर, वहां पे आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, है कुछ सेकंड का मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, जिससे आपको पढ़ने में क्या आएगा, मन आएगा। आप एक बार वीडियो देख के देखिए, आपको पक्का मन आएगा। आप हमें इंस्टा पे भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं यदि आप इंस्टाग्राम यूजर है तो। चलिए इस सवाल स्टार्ट करते हैं 8वां सवाल से। सर 8वां सवाल क्या बोला, आप गौर से देखिए। बोला निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए और इस तरीके का बकवास सा समीकरण दिया हुआ है और बोला है कि एकरा गुणनखंड करना है। क्या बोला है, गुणनखंड करना है। तो सर देखिए 8a क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए क्यूब आया, ए का क्यूब भी आया, क्या बी का क्यूब भी आया। अब जहाँ क्यूब देखिए और आपने क्यूब देखा और आपके दिमाग में अगर वो फॉर्मूला क्लिक नहीं किया, समझ लीजिए अब गोबर गणेश है। गोबर क्या है, गणेश है। अब बोलिएगा सर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला। तो सर हमने आपको एक सर्व समीकरण लिखाया था a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर इस समीकरण को देख के आपको ये फॉर्मूला क्लिक नहीं किया तो पक्का गोबर गणेश है। ए प्लस बी का होल क्यूब तो पता है होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल क्या होगा, याद होगा। है आपको नहीं दिख रहा है सर, ये इस तरीके से होता है। प्लस में हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, प्लस का होता है 3ab का स्क्वायर है। लेकिन आपको इसी फॉर्मूले को देख के दूसरा फॉर्मूला भी क्लिक करना चाहिए, वो था a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का 3ab का स्क्वायर। आप इन फॉर्मूले पे अपने निगाहें बढ़िया से क्या कीजिए, बैठा लीजिए। सर ये a प्लस बी का क्यूब और ये a माइनस बी का क्यूब होता है। अब देखिए एक गुणनखंड करना है कि बकवा इस रूप में है। क्या थोड़ा इस रूप में कोई समानता नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। चलिए हम आपको समानता दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या a का क्यूब ला सकते हैं? क्या 8 किसी का क्यूब है? तो आप हाँ आसानी से बता सकते हैं कि 8 के कर क्यूब है 2 का। a है तो a का क्यूब तो a लिख सकते हैं। क्या ये दोनों का अगर हम होल क्यूब कर दिए तो हमने किसी भी तरह का कोई अन्याय किया? क्या नहीं। क्यों सर, 2 का क्यूब भी 8 होता है, a का क्यूब भी a का क्यूब होता है। b के क्यूब में तो कोई मांजरा ही नहीं है, b बोका अपन पूरा सीधा साधा b का क्यूब है। तो हम a का क्यूब लिख दिए, b का क्यूब लिख दिए प्लस, तो बोका प्लस लिखते हैं। यहाँ 3 है, 3 कहाँ से लाए रे? आप बोलिएगा कि रात को हमको सपना आया था सर, हम सपना आए थे कि 3 आता है। अरे नहीं बोका, ये कोई सपना उपना का खेल नहीं है। ये जो 3 आया है वो 3 फॉर्मूले से आया है। 3 का तो a का स्क्वायर। सर a कौन होता है सर? a जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो a होता है। a के जगह क्या 2a है और ये क्या 2a का स्क्वायर है? बिल्कुल भी सर, ये 2a का स्क्वायर है। b के जगह पे कौन है सर? b के जगह पे यहाँ पे सिर्फ b है तो b प्लस, तो प्लस 3a, तो यहाँ पे 3a के जगह पे फिर से क्या कीजिएगा सर, a के जगह पे 2a कीजिएगा, a के जगह पे क्या कीजिएगा 2a और फिर b का स्क्वायर। b कौन है सर? b, तो b का स्क्वायर कीजिएगा। है अरे सर ये ब्लैक पेन से लिख रहे हैं ना, ये सवाल है और ये ब्लू पेन से लिखा गया, ये फॉर्मूला है। आपको रतौंधी नामक बीमारी बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। है नहीं होगा सर, कैसे होगा? अरे यंग एज में रतौंधी होगा नहीं। अब देखिए ये क्या, ये रूप
क्या इस रूप का नहीं है? अरे सर वही आएगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए, इसको हल कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 ए स्क्वायर बी यहाँ पे आएगा, बिल्कुल यही आएगा। क्या ये आपका सर्व समीका, क्या आपका सर्व समीका ए प्लस बी का होल क्यूब में नहीं है? आप बोलिएगा जी सर ये हमारा सर्व समीका ए प्लस बी का होल क्यूब ही है, ये ए प्लस बी का सर होल क्यूब ही है। तो सर ए की जगह कौन है सर? तो ए के जगह पे 2a है, और बी के जगह पे सर कौन है? बी के जगह पे बी है, और इसका सर क्या है? होल क्यूब है। और क्या सर किसी का होल क्यूब है? होल क्यूब का मतलब 3 बार होता है, 3 बार होने का मतलब 2a प्लस बी को एक बार लिखिएगा, 2a प्लस को फिर दूसरा बार लिखिएगा, और 2a प्लस बी को फिर क्या तीसरा बार लिखिएगा, और यही इसका गुणनखंडन है। और इस तरीके से क्या लिखिएगा? आंसर लिखिएगा। है कितना आसान है सर, इससे आसान दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। ई बोका को पकड़ के ई लिखना है, और ये अरे बोका इन्हें कुछ हो नहीं है, ये जो है ना 2a प्लस बी का होल क्यूब इकरा लेके जाएगा ना तो ये बोका यहीं आएगा। तो विश्वास नहीं होता, देख a प्लस बी का होल क्यूब है, इकरा तोड़ोगे तो कहाँ निकलेगा? यहीं निकलेगा। है हाँ चल, तो उम्मीद है तो समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई बात ना, दूसरा देख, कभी ना कभी तो मत्ती काम करेगा, कभी ना कभी मत्ती बिल्कुल काम करेगा। चलिए इसी का दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर 8a का क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर b प्लस का 6ab स्क्वायर। अब बोकवा अब इकरा देख के बोलेगा कि इकर देख के भी मत्ती नहीं घूरा। अरे बोका ये a माइनस बी के फॉर्मूला तो याद है रे, है केजी क्लास में पढ़ा होगा। अरे a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, इकर में जरा तोड़ के बैठा के देख बनता है? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता, कोई बात नहीं। जरा देख a का क्यूब, अरे जब a का क्यूब करोगे तो 8 तो तोरा अभी बताए ना कि ये 2a का क्यूब है, माइनस b का क्यूब है तो b का क्यूब तो यही है, माइनस 3 क्या आता है? माइनस 3a स्क्वायर आता है। a कौन है? a 2a है, 2a का क्या होगा? स्क्वायर होगा, इंटू b के जगह का ना b। अरे सर इकरा हल कीजिएगा नहीं, क्वेश्चन में ओरी बोरी नहीं दे दिया। देखिए यहाँ देख 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 आया 12, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर b है तो b है, प्लस क्योंकि फॉर्मूले में क्या था? प्लस 3। इकरा यानी ऐसे कर देते ताकि थोड़ा दिखेगा, यहाँ से यानी लिखना रे बुड़बक 3, बुड़बक नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप जैसा महान इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। a के जगह पे कौन है सर? a के जगह पे 2a है, a के जगह 2a, b का स्क्वायर b तो है b का स्क्वायर है। ये बकवा ऐसा नहीं है, देख 3 दूना 6, b का स्क्वायर है। हाँ चलो है, ये जरा बोल तो ये सर्व समीका केकर है? ये जो इतना विस्तार रूप लिखा गया है वो जो है वो है सर्व समीका। वो कौन है? वो है सर्व समीका। किस सर्व समीका का उपयोग किया गया है? वो जो सर्व समीका है वो है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अरे सर a कौन है सर? a की जगह 2a है, माइनस b कौन है? b के जगह b है, और इकर क्या है? इकर होल क्यूब है। सर होल क्यूब में फिर से दिक्कत? अरे सर होल क्यूब का मतलब होता है कि उन्हीं चीज़ों को, क्यूब का मतलब होता है कि उसी चीज़ को कितना बार लिख देना? 3 बार लिख देना, और 3 बार लिख देने से जो आएगा वही फाइनल क्या होगा? आंसर। क्या तोरा दिख रहा है इस तरीके से? अरे सर आप इकर जब होल क्यूब कीजिएगा तो क्वेश्चन में पहुँचिएगा, है तोरा क्वेश्चन में देख के बताना है कि केकर होल क्यूब है, ये एकर होल क्यूब है। होल क्यूब है मतलब क्यूब है मतलब 3 बार क्या कर लिख दे, और 3 बार लिखे से तुम वहां तक क्या होगा? पहुंच जाएगा। अभी भी तोरा मत्ती काम नहीं किया? हाँ अरे नहीं काम किया। अगर अभी भी आपका मत्ती काम नहीं किया तो चल देख तीसरा हो सकता है, तीसरा में तो मत्ती क्या कर काम कर जा। ये सवाल तीसरा देखिए, सवाल तीसरा क्या है? बोला 27 माइनस 125 का होल एक क्यूब, 125 एक क्यूब माइनस 135 से ये है। अरे बोका यहाँ क्यूब है थोड़ा समझ जाना चाहिए क्यूबे देख के कि बोका क्यूबे का सवाल है। अब लेकिन दिक्कत यही है महाराज कि हम क्यूब लगाएं तो लगाएं कैसे, कैसे लगाएं? क्योंकि हमने बचपन में तो क्यूब पढ़ा नहीं है, अरे 27 कुछ भी नहीं है सर, 27 है वो 3 का क्यूब है, हो गया। 125 क्या 125 5 का क्यूब नहीं, a है तो a को लिख देते हैं, क्या ये दोनों का क्यूब नहीं कर देते हैं? क्योंकि 5 का क्यूब 125, a का क्यूब 1 क्यूब है।
अब सर हमको ए मिल गया, बी मिल गया है, ये माइनसवा देख के लगता है कि वो का ए माइनस बी का ही होल क्यूब है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, फिर माइनस आता है तो माइनस थ्री, थ्री का फॉर्मूले से ए का स्क्वायर, ए कौन है 3 है, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, बी, बी के जगह कौन है 5a है तो 5a लिख देंगे, प्लस 3 है ए के जगह कौन है, ए के जगह सर ये 3 है, ब्रैकेट के जो अंदर रहता है वही ए रहता है, बी ये ब्रैकेट के अंदर 5a है, और ये 5a का क्या है सर स्क्वायर है। सर कीजिएगा तो यहीं पहुंचेगा, विश्वास आपको नहीं हो रहा, देखिए 3 का क्यूब कीजिएगा 27, 5 का क्यूब कीजिएगा 125, ए का क्यूब ए का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 5 135 है, या 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 25 3 75, 25 3 75 3 225 है, ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर। अब इसके बाद जो आपको सर्व समीका आया, आप इसके बाद जो आपको सर्व समीका आया वो आपको एक ही सर्व समीका पता आया होगा, वो है a माइनस बी का होल क्यूब। और सर a कौन है सर, a की जगह पे यहाँ उपयोग किया गया 3, ये जो है a है, b कौन है सर, b के जगह है 5a, और इसका क्या है सर, इसका होल क्यूब है। अब फिर से जब होल क्यूब है तो होल क्यूब का मतलब ही होता है एकरा कितना बार लिख दे, 3 बार लिख दे, 3 बार क्या कर लिख दे। और ये मुश्किल सवाल तो क्या हुआ आंसर, ये मुश्किल सवाल तो आप क्या हुआ आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, आप अगला क्वेश्चन को बना लीजिएगा है। हम आपको बता दे रहे हैं 5वां सवाल, क्योंकि 5वां सवाल तनी बट्टा में है। हाँ, चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल हम आपको यहीं बता देते हैं, चौथा सवाल में कुछ भी नहीं है। चौथा सवाल है 64a का क्यूब है माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a का स्क्वायर बी प्लस 108ab का स्क्वायर। सर ये 64 को शकल देख के आप 4a का क्यूब लिख दीजिएगा, 27 का शकल देख के 3b का क्या लिख दीजिएगा, क्यूब लिख दीजिएगा। a है और ये क्या है b है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, और a माइनस बी का होल क्यूब है, इसका मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब है। 4a माइनस 3 को कितना बार लिख दीजिएगा, 3 बार। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आपको 5वां सवाल बताते हैं। 5वां आपको सवाल देख के काफी खतरनाक लगेगा है, फिर भी आप देखिए 5वां सवाल देखिए। 5वां बोला 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p है। अब कुछ लोग बोलेगा कि सर इक्कन में कौन फॉर्मूला लगेगा, अरे बोका एगो क्यूब तोरा दिखा नहीं, तुम खूब ऐसे तो नहीं है, एगो क्यूब दिख गया। अब एगो क्यूब दिखा तो बना दे कर से है, किससे, क्यूब वाले फॉर्मूले से। अरे जरा देख 27 केकर क्यूब है रे, याद है, नहीं याद है, अरे हम बताते हैं आपको। 27 ना 3 का क्यूब है, और p का क्यूब है तो 3 का क्यूब है, माइनस तो माइनस, एक जानते हो एक का क्यूब एक ही होता है, एक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये 216 का आपको याद है, 216 केकर क्यूब है, अरे वो का 25 25 25 25 125 5 है 6 6 36 36 216, ये बोका 216 6 का क्यूब है रे, केकर क्यूब है 6 का, हाँ हो गया। माइनस तो माइनस, देखिए सर माइनस देख के आपको लगेगा कि a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस दिए 3 कहाँ से आएगा सर, 3 फॉर्मूले से आएगा, 3 के बाद क्या a के जगह पे कौन है सर, a के जगह पे 3a है ना 3p है, a के जगह पे कौन है 3p, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दे b के जगह पे कौन है, b के जगह 1/6 है। देखिए सर 3 का 3 दूना 6, 2 का 3 का स्क्वायर 9, नीचे से 2 प्लस तो प्लस 3 तो 3 a के जगह पे कौन है 3p, तो यहाँ पे लिख 3p, b 1/6 है तो 1/6 का क्या कर स्क्वायर कर। अरे सर इकरा करबिन तो यहीं पहुँचेगा, इसको कीजिएगा तो यहीं पहुँचेगा, किसी भी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपल सा लिख देना है सर्व समीका, आपको सिंपल सा लिख देना है सर्व समीका। ये सर्व समीका कौन है सर, ये सर्व समीका a माइनस बी का क्या होल क्यूब है, लेकिन आपको a के जगह पे 3p मिलेगा और b के जगह पे 1/6 मिलेगा, और इसका क्या है सर होल क्यूब है। और होल क्यूब का मतलब हमने आपको तो कितना बार बताया है, होल क्यूब का मतलब है कि इकरा 3 बार इसी तरह इसका मुंह देख के इसको क्या कीजिए उतार दीजिए, और ये सिंपल सा इसका क्या होगा आंसर। बोल क्या तोरा नहीं समझ आया है, अरे बिल्कुल ही समझ आ गया होगा है। चलिए ये रहा आपका प्रश्न 8वां। सर 2.5 यानी 2.5 काफ़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी तो बिल्कुल भी है। हम अगर ये कहें तो ये 9th क्लास के थोड़ा सा टफेस्ट, थोड़ा सा टफ है,
अन्य चैप्टर के मुकाबले है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ आ जाए है। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।